हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी तक हम 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसमें मूलधन हमारा प्रिंसिपल दर, प्रिंसिपल जो हम अमाउंट जमा करते हैं, जो हमारा बेसिक अमाउंट होता है, दर जो उसमें हमें ब्याज मिल रहा है जिस प्रतिशत से, जैसे 5% से हमने ब्याज लिया, 10% से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और समय यानी कितने साल के लिए हमने वो पैसे लिए हैं, किसी से भी अगर दिए हैं तो कितने समय के लिए दिए हैं, लिए हैं तो कितने समय के लिए लिए हैं, तो ये टाइम है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, रेट है हमारा 10, और 3 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आएगा हमारा 300। ठीक है, और अब हमारा बेसिक अमाउंट यानी मिश्र धन हमारा कितना होता है, तो मिश्र धन जो हमारा बना अमाउंट वो कितना हुआ, मूलधन हमारा कितना था 1000 रुपये, और उसमें हम 300 रुपये प्लस करेंगे यानी 1300 रुपये। यानी अगर हमने 10% के ब्याज की दर से कहीं पे पैसे जमा किए हैं 1000 रुपये, तो 3 साल में वो 1300 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर मिश्र धन का आता यानी चक्रवर्ती ब्याज का, आपको बोला जाता है कि आपने जो पैसे जमा किए हैं उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये सिंपल इंटरेस्ट मिला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें क्या अंतर है, उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है तो वो हम देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो उसमें हर साल जो है वो हमारा अमाउंट चेंज होता है, यानी कि अगर इसमें इंटरेस्ट निकालते हैं हम, तो हमसे पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये आ गया आपका 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 साल का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल का जब हम निकालते हैं हमारा आया 100 रुपये। तो पहले जो हमारा अमाउंट था जो हमने बैंक में जमा किया वो 1000 रुपये जमा किया। नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का हमारा जो अमाउंट होगा, सॉरी प्रिंसिपल होगा जो हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा 1000 प्लस 100, यानी हमने अभी 1 साल तक पैसा बैंक में जमा किया और हमें 1 साल का 100 रुपये मिल रहा है। तो जब हमें 100 रुपये मिल गया 1 साल में, तो अब हमारा जो पैसा हो गया वो 1100 हो गया। तो सेकेंड ईयर के लिए हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा यानी हमारा जो मूलधन होगा वो हमारा 1100 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना आने वाला है इसका, तो 110 रुपये। ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का 3 साल का है ना हमारा, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट होगा हमारा, सॉरी प्रिंसिपल जो होगा हमारा वो होगा, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट हमारा बनता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो हमारा अमाउंट बनता है वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा जितना भी इंटरेस्ट मिला है, तो कितने पे इंटरेस्ट मिला है 1000 पे, तो इस पे। ठीक है, तो इसका अगर हम 00 प्लस 110 करते हैं, यानी हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इतना था, उस पर हमें इंटरेस्ट इतना मिला, तो हमारा अमाउंट कितना बन गया, इतना 1210 रुपीज़ बन गया। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, 1210 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो हमें थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, 121 मिला। ठीक है, यानी हर साल हमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या है, तीनों साल हमें इंटरेस्ट 100 रुपये ही मिला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में, हमें पहले साल 100 रुपये मिला, दूसरे साल हमें 110 रुपये मिला, और तीसरे साल हमें 121 रुपये मिला। प्रॉफिट हो रहा है ना। अब हम देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो हमारा थर्ड ईयर का 3 साल का जो हमारा मिश्र धन बनता है, इसमें
मिश्र धन जो बनता है, तो तीनों साल का जो इंटरेस्ट है, पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिला उसको हम बेसिक अमाउंट में ऐड कर लेंगे। यानी प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये था और इंटरेस्ट हमें कितना मिला, पहले 100 रुपये मिला, फिर 110 रुपये मिला, फिर 121 मिला, यानी इतना अमाउंट हो गया, यानी कि 1331। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ कितना मिल रहा था, 13,000 रुपये मिल रहा था। अभी हमें 31 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 31 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये अंतर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन हर साल का इस तरह से निकालना, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, यानी मिश्र धन निकल जाता है, जो कि है हमारा प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे n में भी लिखते हैं तो n नंबर ऑफ ईयर होता है और t मतलब टाइम, जो भी है दोनों ही सही है। तो इसमें 1 को ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ r के नीचे 100 है, 1 के नीचे 100 नहीं है। तो अगर इसका कैलकुलेशन होता है, यानी यहाँ 5 आता है, तो यहाँ हो जाएगा 100 + 5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे, मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस तरह से है, तो आपको पहले इसको हर बराबर करना होगा, फिर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, थैंक यू।